वेलकम टू माय अल्टीमेट मैथमेटिक्स क्लासेस। देखिए आज मैं इम्पोर्टेंट सवालों का सीरीज लेकर आया हूँ। इसको करने के बाद कोई भी सवाल आपको बुक से नहीं बनाना है, जो क्वेश्चन आएंगे इसी से आएंगे और अच्छे से मैं एक एक सवाल समझाऊंगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये देखिए हम लोग सवाल करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट सवाल का सीरीज। पहला सवाल है आपका, ये बोल रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। दूसरा है आपका साइन सी कॉस सी। अब देखिए सवाल में क्या बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है। देखिए बोल रहा है इन ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। राइट एंगल एट बी, हमारा जो राइट एंगल है वो कहां पे है? हमारा बी पे है। कहां पे? हमारा बी पे। और बोल रहा है ए बी इक्वल टू 24 और बी सी इक्वल टू कितना है? 7। तो बोल रहा है साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी निकालेंगे। सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाएंगे हम लोग। अब बात है हम लोग वो बी कहाँ लेंगे, राइट एंगल कहाँ है? तो यहाँ दिख रहा है आप लोगों को राइट एंगल। राइट एंगल कहाँ पे है? बी पे। कहाँ पे है? तो बी, ये ए और ये क्या हुआ आपका? सी। तो ये राइट एंगल हो गया। तो इसमें देखो ए बी कितना है आपका? ए बी है आपका 24, बी सी क्या है? 7। बी सी क्या है? 7। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा? ए सी। क्या निकालना पड़ेगा? अब जानते हो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर, ए बी कितना है? 24 का स्क्वायर, बी सी कितना है? 7 का स्क्वायर। इसका प्रोडक्ट करेंगे 24 गुना 24 कितना होगा? 576 होगा शायद। और इसकी गुना करेंगे तो 49। सही। इन दोनों को ऐड करोगे तो 9 6 5 1 2 6। तो ए सी स्क्वायर, स्क्वायर इधर आए तो क्या होगा आपका? रूट। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25। कितना हो गया आपका? तो ये आपका आ चुका है 25। क्या आ चुका है आपका? 25। अब हम सब कुछ निकाल लेंगे। देखिए साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, इसकी वैल्यू चाहिए। तो आप लोग फॉर्मूला अच्छे से जानते हो, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सही। तो आप फॉर्मूला लगाओगे, सबसे पहले कौन सा लगाएंगे हम लोग? साइन ए वाला। कहां से लगाएंगे? साइन ए। तो साइन ए को क्या बोलते हैं? लंब बटे कर्ण या पाकिस्तान परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन, तो ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और हिंदी वालों के लिए लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, हिंदी वाले बच्चे लंब बटे कर्ण लिखेंगे, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखेंगे। अब देखिए मुझे देखना कहां से होगा? साइन ए है तो कहां से देखूंगा मैं? ए से। कहां से देखूंगा? ए से। यहां से देखूंगा। आप जानते हो अच्छे से, जो एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरा? ए के सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया मेरा? बीसी। क्या हो गया? बीसी। हाइपोटेनियस क्या हो गया? एसी। क्या हो गया? एसी। हिंदी में समझ लीजिए, ए है एंगल, एंगल ए ये है, इसके सामने वाला लंब कौन सा होगा? बीसी। कर्ण क्या होगा? एसी। तो ये बीसी साइन ए, साइन ए। बीसी कितना है आपका? 7। एसी कितना है आपका? 25। सही है। अब दूसरा देखिए कॉस ए। क्या है आपका? कॉस ए। कॉस ए, ए से देखना। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है?
आधार बटे कर्ण, और इंग्लिश वालों बेस बटे हाइपोटेन्यूज। तो आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस ए, अब देखिए आधार ए से देखना है, यहां से परपेंडिकुलर ये वाला हुआ, हाइपोटेन्यूज ये हुआ, तो बेस कौन सा होगा, ये वाला होगा। और आप जानते हैं हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड होता है राइट ट्रायंगल का, सही। अब देखो यहाँ पे बेस कौन सा होगा बाबू, ये ए से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस कौन सा बचा, ए बी। कौन सा बचा, तो ये ए बी हो गया, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया आपका, ए सी। क्या हो गया, ए सी। तो कॉस ए, ए बी कितना है आपका 24, कितना है 24, ए सी क्या है आपका 25, सही, ये निकल गया आपका। अब दूसरा आता है साइन सी, क्या आता है साइन सी, साइन सी, साइन सी। तो साइन सी, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मुझे देखना कहां से, आप लोगों के दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, सर ऐसा करते हैं हम साइन ए की और साइन सी की वैल्यू सेम होगी, वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये भी परपेंडिकुलर अपॉन, लेकिन देखने का नजरिया हम लोगों का अलग हो जाएगा। क्यों, यहां से एंगल जो देख रहे थे वो ए से देख रहे थे, लेकिन यहां से जो एंगल देखेंगे कहां से देखेंगे, सी से। कहां से देखेंगे, सी से। तो आप लोग कहां से देखोगे, अब सी से। कहां से देखोगे, अब जब सी से देखेंगे तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ए बी। कौन सा होगा, ए बी। परपेंडिकुलर क्या होगा मेरा, ए बी। हाइपोटेन्यूज नेवर विल बी चेंज, ए सी। तो ए बी कितना है मेरा 24, ए सी कितना है मेरा 25, सही। अब दूसरा देखिए कॉस सी, क्या है आपका कॉस सी, कॉस सी ये होता है आधार बटे कर्ण, इंग्लिश में क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सी से देखना है, सी परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो बेस क्या होगा 7, क्या होगा, तो 7 बेस ये आपका हो गया बीसी, क्या हो गया बीसी, हाइपोटेन्यूज हो गया एसी। तो बीसी क्या है आपका, बीसी जो है आपका क्या है 7 है, क्या है 7, AC क्या है आपका 25, सही। ये देखिए अब उसे कॉपी कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट सवाल में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आप लोगों का, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये है 15 cot a बराबर 8 है, तो मुझे निकालना है sin a और sec a की वैल्यू। अब देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन। अब देखिए ये गुना में, किसमें है गुना में। जब कोई चीज गुना में होती है दूसरे साइड जाती है तो किसमें होती है, भाग में। किसमें होती है, भाग में। डिवाइड में होती है, किसमें होती है, डिवाइड। ये आपका डिवाइड में हो गया आपका। अब देखिए मुझे साइन ए और सेक ए चाहिए, तो सबसे पहले मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, लाल बट्टे कक्का पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखिए यहां पे साइन ए का फॉर्मूला लिखना है, तो साइन ए का, देखिए यहां पे साइन ए का सबसे पहले मुझे फॉर्मूला चाहिए और सेक ए का चाहिए। तो साइन ए का जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पे, तो साइन ए का फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और यदि मैं इंग्लिश में लिखना चाहूं तो पाकिस्तान परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। और सेक ए का लिखूंगा फॉर्मूला, तो मेरा क्या होगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होगा। तो ये फॉर्मूला में ये रिक्वायर्ड है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये चीज रिक्वायर्ड है हमें। तो रिक्वायर्ड है तो हमें निकालना पड़ेगा इसकी हेल्प से। इसमें क्या है, अब देखो ये कॉट ए है, कॉट ए है, कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। ये क्या होता है, आधार बटे लंब। और ये क्या होता है, इंग्लिश में लिखोगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसकी हेल्प से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। यदि मैंने हाइपोटेन्यूज गलती से भी निकाल लिया तो मैं सारा निकाल लूंगा। तो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगा दो, h² बराबर क्या होता है, p² प्लस b²। हिंदी वाले यदि लिखना चाहो तो हिंदी वाले क्या लिखोगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपका कितना है, नहीं निकालना है। p कितना है आपका 15, 15 का स्क्वायर। b कितना है आपका 8 का स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो गया 225, और ये कितना हो गया 64। तो 9
8 2 एच स्क्वायर एच रूट करोगे तो आप जानते हो 298 का रूट कितना होता है 17। कितना होता है 17 होता है। तो एच आ गया। कितना आ गया मेरा एच आ गया। जब एच आ गया तो सारी वैल्यू मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है। परपेंडिकुलर मेरा क्या है यहाँ पे देखो, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर मेरा कितना है 15 और बेस कितना है मेरा, बेस कितना है देखो ना, ये रहा देखो बेस कितना है 8। कितना है 8। यदि मैं हिंदी में लिखना चाहूं तो कर्ण कितना है मेरा 17 पर लंब कितना है 15, आधार कितना है 8। अब ये सारी वैल्यू कहाँ पुट करूंगा, यहाँ पुट कर दूंगा। यहाँ पुट कर दो सारी वैल्यू, ये सारी जो वैल्यू है, ये सारी जो वैल्यू है, सारी वैल्यू पुट कर दो। हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा 17, बेस कितना है 8, परपेंडिकुलर कितना है मेरा 15, हाइपोटेन्यूज कितना है 17। सही। तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट था, आपका पेपर में आने के ज्यादा चांसेस है। सही। अगला सवाल करते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन है, अब ये कैसे करेंगे हम लोग, हमें जो वैल्यू मालूम है cot थीटा की 7/8 मालूम है, cot थीटा की 7/8 मालूम है। मुझे एवरेज जो वैल्यू करनी है वो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसकी निकालनी है। देखिए सबसे पहला एक तरीका, इस सवाल को हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला तो एक हम ट्रायंगल ड्रॉ कर ले, इसमें मुझे बेस और क्या परपेंडिकुलर मालूम है, मैं हाइपोटेन्यूज निकाल लूं। हाइपोटेन्यूज निकालते ही साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पुट कर दो, सॉल्व होके आंसर आ जाएगा। सही। एक इसका और भी तरीका शॉर्टकट वाला, फॉर्मूला आके। अब देखिए आपको फॉर्मूला याद होगा, ये 3 फॉर्मूले लिखवा रहा हूं मैं आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। दूसरा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला क्या है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारे फॉर्मूले होते हैं, ये हमारे फॉर्मूले होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले। अब देखिए यहाँ पे पहला सवाल जो है, पहला सवाल इसमें जो पहला बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो आप जानते हो बाबू ये फॉर्मूला a प्लस, यहाँ देखो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ दिख रहा है आपको a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही हो गया आपका। यहाँ पे भी a प्लस बी a माइनस बी है, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया जरा। 1 का स्क्वायर करो तो 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही क्वेश्चन, यही है सॉल्व करने पे यही है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, क्या होगा कॉस स्क्वायर। अब देखो इस फॉर्मूले से, अब ये जो चीज है इसको हम इधर लेके जाए, तो इसको जब हम इधर लेके जाएंगे इस तरफ तो क्या होगा cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा उस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा। और यदि मैं cos को इधर ले जाऊं तो sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यही होगा आपका। तो ये क्या होगा आपका sin स्क्वायर थीटा। अब देखो दोनों पे स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर है तो मेरे cos थीटा अपॉन sin थीटा, दोनों पे स्क्वायर चढ़ा दो, चढ़ा दिया हमने स्क्वायर। cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है फॉर्मूला cot थीटा का फॉर्मूला होता है, आप जानते हो ना cos थीटा अपॉन sin थीटा किसका होता है cot थीटा का होता है। तो cot थीटा है, cot थीटा का फॉर्मूला क्या है cot थीटा क्या वैल्यू 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर तो 7/8 क्या हो गया आपका 49/64। सही, ये आपका आंसर है। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा। अब देखो cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो cot थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8, तो इसका स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर चढ़ा दो, तो ये क्या हो गया 7/8 गुना 7/8 तो 49/64। सही। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं।
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। राइट एंगल हमारा कहाँ पे लेना है, बी पे लेना है। कहाँ पे लेना है, बी पे। राइट एंगल हमारा कहाँ पे है, बी पे। कहाँ पे है, सबसे पहले पॉइंट ये हमें नोट करना है, बी पे राइट एंगल है। तो बोल रहा है tan a बराबर 1/√3 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। यदि tan a की वैल्यू उतना दे रखा है, सही है। अब देखिए इसमें फॉर्मूला याद करोगे तो 1 से 2 लाइन में सवाल हो जाएगा, 1 से 2 लाइन में सवाल हो जाएगा। और यदि फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो थोड़ा मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, सही है। ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल। तो मैं ये जो सवाल है आप लोगों को दो तरह से बताता हूँ। पहला, सबसे पहले जो आप लोग करते आए हो ट्रायंगल बना के, उससे बताता हूँ आप लोगों को, सही। यहाँ देखिए सबसे पहले आप लोगों को इजी क्या करना है, आपको इजली वो tan a की वैल्यू दे रखा है। तो tan a की वैल्यू क्या है, 1/√3 है। कितना है, 1/√3 है। तो आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, लाल बटे कक्का और पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये आपका क्या हो रहा है, लंब बटे आधार और p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। तो सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। अच्छा, ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया आपने, और राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे। तो बी यहाँ रखोगे, राइट एंगल बोल रहा है ना, तो बी यहीं रखोगे। यदि नहीं बोलते तो कहीं भी रख सकते थे। तो ये ए हो गया, और ये आपका क्या हो गया, सी। जरूरी नहीं है ए ऊपर रखे, यहाँ पे भी रख सकते हो सी यहाँ, लेकिन बी यहीं रखना है, सही, क्योंकि राइट एंगल है। क्या है, राइट एंगल उसे बोलते हैं जिसमें एक मतलब वो एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो। कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री। अब हम देखेंगे कहां से, बाबू ए से देखेंगे। कहां से देखेंगे, ए से। तो ए के सामने क्या है, परपेंडिकुलर। क्या है, परपेंडिकुलर। बेस क्या है मेरा, √3। हिंदी वाले बच्चे समझे, लंब क्या है मेरा 1, आधार क्या है √3। तो आप एंगल कहां से देखोगे, ए से। कहां से देखोगे, ए से। तो ए से देख रहे हो, ये मेरा क्या है, लंब कितना है 1। कितना है 1, तो ये 1 हो गया। ये लंब हो गया मेरा, ये लंब हो गया मेरा 1। आधार कितना हो गया, बेस कितना हो गया, √3। कितना हो गया, ये आपका √3 हो गया। क्या हो गया, √3। परपेंडिकुलर मेरा 1 है, बेस √3 है। तो ए के सामने वाला एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, लंब ये होगा, आधार ये होगा। मुझे कर्ण निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। फॉर्मूला लगा दो पाइथागोरस, a² बराबर ab² प्लस bc स्क्वायर। ab कितना है मेरा, √3 का स्क्वायर, और BC कितना है आपका, 1 का स्क्वायर। तो ये आपका √3। अब देखिए ध्यान से, √3 दो बार है, तो √3 कितना होता है, 3। क्या होता है, तो 3 + 1। तो AC² स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, √। तो AC बराबर 2। क्या हो गया, AC बराबर मेरा क्या हो गया, 2। AC बराबर मेरा क्या हो चुका है, 2। अब मैं सारी वैल्यू निकाल लूंगा। मुझे किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, sin A cos C, cos A sin C, सबकी वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे यहाँ देखो, ये आपने sin A आप जानते हो क्या होने वाला है, sin A का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सही। sin A से देखेंगे हम लोग, लंब कौन सा है, BC, कर्ण कौन सा है, AC। तो ये आपका BC और कर्ण क्या है, AC, नहीं होगा। परपेंडिकुलर क्या है आपका, BC, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। तो sin A, BC आपका कितना है 1, AC कितना है आपका 2। दूसरा देखिए, मुझे क्या निकालना है, cos C। क्या निकालना है, cos C, cos C। तो cos C का फॉर्मूला क्या है, आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। तो cos C। अब एंगल कहां से देखने वाले हम लोग, C से देखने वाले। कहां से देखने वाले हैं, C। तो यहां से देखोगे तो यहां से ये परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, आधार ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये होगा, कर्ण ये होगा, सही। तो अब देखो यहाँ पे आपका बेस कौन सा हो जाएगा, यहां से देख रहे तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला बेस हमारा ये हुआ। तो BC, हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, AC। क्या हुआ आपका, AC। तो cos C, BC मेरा क्या है 1, AC क्या है मेरा 2, सही। अब मुझे किसकी जरूरत है, sin A की वैल्यू निकाल चुका हूं, cos C की वैल्यू निकाल चुका हूं, मुझे क्या निकालना है, cos A। क्या निकालना है, cos A। तो A इसका फॉर्मूला सेम होना है, आधार बटे कर्ण
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सही। आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा सर यहाँ पे आधार बट्टे कर्ण की हो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज सेम उतार दो यहीं पे। ऐसा नहीं है। अब हम एंगल अलग ले रहे हैं ना, यहाँ पे सी ले रहे थे, यहाँ पे ए ले रहे थे, इसके लिए बेस और हाइपोटेन्यूज अलग अलग होगा। हाइपोटेन्यूज तो सेम होगा लेकिन बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा, अलग अलग। तो ए से देखना है, हमें कहां से देखना है, ए से, तो यहां से देखेंगे अब। तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, ये मेरा बेस होगा, ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो आप देख रहे हो cos ए, बेस मेरा क्या होगा, बेस जो होगा ए बी होगा, क्या होगा, ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ए सी, क्या होगा, ए सी। हिंदी में समझो, ये साथ कोण है, कोण के सामने वाला क्या होगा, लंब, तो आधार क्या होगा, ए बी, क्या होगा, ए बी, कर्ण क्या होगा मेरा, ए सी, तो ये लिख दिया। तो ए बी कितना है मेरा, ए बी है आपका √3, कितना है, √3। ए सी कितना है आपका, ए सी कितना है आपका 2, क्या हो गया, ये cos A का आंसर आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, sin C, क्या निकालना है, sin C। sin C बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sin C। अब C से देखना है मुझे, यहां से देखोगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर क्या होगा, AB, क्या होगा आपका AB, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, AC, क्या होगा आपका AC। हिंदी में समझो, यहां से एंगल से देख रहे हो इस कोण से, तो ये वाला परपेंडिकुलर होगा, ये वाला लंब होगा, ये कर्ण होगा, ये क्या होगा, आधार होगा। तो लंब क्या है आपका sin C, AB लंब है तो ये क्या हो गया √3, AC क्या है आपका 2 है। सही। अब देखिए सारी वैल्यू मुझे आ चुकी है, देखो sin A की वैल्यू आ चुकी है, cos C की वैल्यू आ चुकी है, ये cos A की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, और sin C की वैल्यू आ चुकी है, सबकी वैल्यू आ चुकी है जो मुझे रखने की जरूरत है। अब देखो मैं रख लूंगा सवाल एक में, sin A cos C प्लस cos A और ये sin C। तो sin A कितना है आपका 1/2, cos C क्या है मेरा 1/2, cos A कितना है √3/2, sin C क्या है √3/2, 1/4, √3 कितनी होती है 3, 2 कितना होगा 4, तो एलसीएम लोगे 4, 1 + 3 क्या होगा 4/4, इससे इसको काट दे कितना आ गया 1। सही। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या बोल रहा है cos A, क्या बोल रहा है cos A और cos C माइनस sin A और sin C, ये आपका। अब देखिए कैसे होगा cos A कहाँ है आपका √3/2, cos C की वैल्यू कहाँ है आपकी 1/2, sin A की वैल्यू क्या है 1/2 और sin C की वैल्यू क्या है आपकी √3/2। अब देखिए इसकी प्रोडक्ट करेंगे √3/4 माइनस √3/4, इससे ये कट खत्म हो गया, क्या हो गया 0, क्या हो गया 0। सही। और यदि आप कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर लीजिए। आगे वाला हम जो इस सवाल को दूसरे मेथड से मैं आपको करना सिखाऊंगा, एडवांस मेथड से, देखिए वो इससे छोटा हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये देखिए मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को, बस 2 फॉर्मूले आप लोगों को याद करना होगा और ज्यादा कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे 4 फॉर्मूले देखो, sin A प्लस B, फॉर्मूला क्या होता है sin A cos B प्लस cos A sin B। सही है। दूसरा फॉर्मूला sin A माइनस B क्या होता है sin A इंटू cos B माइनस cos A sin B। सही है। अगला फॉर्मूला cos A प्लस B cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B, cos A माइनस B क्या होगा फॉर्मूला cos A cos B प्लस sin A sin B। इसमें देखो ट्रिक याद करने का क्या है, cos में जो C से चालू हो रहा है, यदि प्लस आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस आएगा तो प्लस आएगा, और साइन वाले में क्या है प्लस आ रहा है तो प्लस है, माइनस आ रहा है तो
माइनस है, लेकिन कॉस वाले में माइनस आ रहा है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और इसमें अल्टरनेटिव से आ रहा है साइन के बाद कॉस और कॉस के बाद साइन, लेकिन कॉस वाले में क्या है, पहले दोनों कॉस आ जा रहे फिर साइन आ रहे, पहले कॉस आ जा रहे फिर साइन आ रहे। देखिए इस यदि ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रहा तो ये सवाल बनाने में आप लोगों को टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही कुछ ही सेकंडों में कर दोगे। देखो यहाँ पे मैं तो समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। राइट एंगल एट बी, तो बी आप जानते हो कितना डिग्री होने वाला है, एंगल बी कितना डिग्री होने वाला है, 90 डिग्री होने वाला है। ये समझ में आया आप लोगों को? अच्छा ठीक है। tan a की वैल्यू कितनी है, अरे बोलो, tan a की वैल्यू कितनी है, 1/√3 है ना। तो tan √3 की कितनी वैल्यू होती है, 1/√3 की tan 30 की वैल्यू होती है। तो a बराबर मेरा क्या हो गया, 30 डिग्री, कितना हो गया, ये सेकंड मेथड है। कौन सा मेथड है, सेकंड मेथड, सही। a बराबर 30 डिग्री है, b बराबर क्या है, 90 डिग्री, b बराबर मेरा क्या है, 90 डिग्री। अब मुझे इसमें लगाना है, तो आप जानते हो ये एक राइट ट्रायंगल है, ट्रायंगल में तीनों कोणों का, तीनों एंगलों का समीशन कितना होता है, a प्लस b प्लस c बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। a कितना है मेरा 30, b कितना है 90, प्लस c बराबर 180 डिग्री। तो c बराबर क्या होगा, 180 माइनस 120 कितना होगा, 60 डिग्री। कितना हुआ मेरा, 60 डिग्री हुआ, सही। 60 डिग्री हुआ ना, सारे एंगल पता चलेगा, एंगल यहाँ रख दो आंसर आ जाएगा, एक तरीका हो गया। और इससे भी छोटा कर सकते हो, देखो कैसे करोगे। पहला सवाल है मेरा क्या, साइन ए और कॉस सी, कॉस सी, कॉस ए साइन सी। ये जो फॉर्मूला हो जाएगा ये किसका हो जाएगा, इस पे देख रहे हो आप लोग, पहले वाले पे, पहला वाला फॉलो कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस सी, ए प्लस सी, यही बोल रहा है, साइन ए प्लस सी। यहाँ पे बी की जगह क्या है मेरा, सी है, बी की जगह क्या है, सी, तो सी उतार लिया आप लोगों ने, साइन ए कॉस बी, कॉस बी की जगह कॉस सी है ना, तो पहला वाला फॉलो कर रहा है, ये किया, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये आप देख रहे हो a की वैल्यू मेरी कितनी है, a की वैल्यू कहाँ है, ये 30, कितनी है 30, c की वैल्यू कितनी है 60, तो साइन 90, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, याद है आप लोगों को क्या होती है 1। आगे सवाल सॉल्व हो गया। अब देखो अगला सवाल, इसका सेकंड क्वेश्चन कैसा है, cos a, cos a cos c माइनस साइन a और साइन c। ये आप फॉर्मूला जानते हो, कौन सा फॉलो कर रहा है, ये जो है ये वाला है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, cos a प्लस सी, cos a प्लस सी, तो cos a की वैल्यू कितनी है 30, c की वैल्यू कितनी है 60, तो cos 90, cos 90, cos 90 की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है 0। अब बताओ उस वाले में कितना कैलकुलेशन था, ये इसलिए हो गया, इसमें ट्रायंगल सब बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, सही। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, बस आप लोगों को ये करना है, जो वीडियो ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। और ये जो सवाल कर रहा है ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये पेपर में जरूर आएगा। बस ये होगा जो डिजिट अलग होगा, लेकिन क्वेश्चन यही आएगा, सही। और यदि वीडियो पसंद आती तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, राइट एंगल इस बार कहां पे है मेरा, Q पे, किस पे है, Q पे है। तो बोल रहा है PRQR 25 है, तो P की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P और tan P। इसमें देखिए कोई भी किसी भी वैल्यू नहीं दे रखा है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वैल्यू नहीं देखना, नहीं दे रखा है, देखना तो पड़ेगा यार। अब देखो यहाँ पे, अब सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया हमें। अब जब ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया तो Q कहाँ पे लेना है हमें, राइट एंगल पे, तो राइट एंगल पे ले लिया आपने, राइट एंगल मतलब समकोण। अब देखो ये P ले लो और यहाँ पे ले लिया आपने R, तो PQ कितना हो गया मेरा, PQ कहाँ है 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर, 5। लेकिन यहाँ देखो PR और QR, PR मेरा ये है, QR मेरा ये है, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करके यहां से पूरा यहां तक जो है कितना मेरा 25 सेंटीमीटर, कितना है, यहां से चल के यहां तक, यहां से चल के यहां तक कितना है 25 सेंटीमीटर।
तो फॉर्मूला कैसे लगाऊंगा मैं, इसे मैं यदि x मान लूं, क्या मान लूं, x, इसे यदि मैंने x मान लिया तो ये कितना होगा, 25 माइनस एक्स होगा। तो ये टोटल कितना है आपका, टोटल 25 है। यदि ये आपने x माना तो ये 25 माइनस एक्स ही तो बचेगा। अच्छा ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के x की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ आप लोग, तो a p q p r सॉरी क्या है आपका p r, क्या है आपका p r, तो पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर कितना है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, पी क्यू कितना है आपका 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है एक्स का स्क्वायर। अब देखिए इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग अच्छे से जानते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यहाँ पे देखो 25 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह क्या है मेरा 25, b की जगह कितना है c, तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हुआ आपका 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x, 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस से कट जाएगा तो क्या होगा माइनस, सही। इसको इधर कर लीजिए 625 माइनस 25 और 50x, ये प्लस इधर आया तो माइनस, ये माइनस है तो इधर प्लस, x वाले को एक तरफ इन x वाले को, तो ये आपका हो गया 600, कितना हो गया 600 बराबर 50x। ये गुना में इधर आएगा तो बाबू क्या होगा भाग में, किसमें होगा भाग में, तो इससे ये तो ये 12 बार में कट गया, तो x कितना हो गया मेरा 12। आंसर मेरा आ चुका है, x का वैल्यू कितना आ गया 12। तो 25 में से 12 घटाओ कितना आएगा मेरा 13, क्या आएगा 13। अब मैं सारी वैल्यू निकाल लूंगा, मुझे निकालना कौन सी वैल्यू है साइन p, साइन p यहां से निकालना है, तो साइन p यहां से निकालना है, तो आप जानते हो फॉर्मूला मैंने लिखवा चुका हूं बार बार, लाल बट्टे कक्का, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन p परपेंडिकुलर मेरा क्या होगा क्यू आर, क्या होगा क्यू आर, और लिख लो पहले फॉर्मूला, लंब बटे कर्व परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन p बराबर क्या होगा लंब बटे कर्व और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए ये। और यहाँ पे देखेंगे एंगल कहां से देखना है p से, कहां से देखना है p से, तो लंब कौन सा है p से देखेंगे तो ये है क्यू आर, क्या है आपका क्यू आर, कर्व कौन सा है पी आर। इंग्लिश वालों को परपेंडिकुलर p से देख रहा है, परपेंडिकुलर कौन सा होगा क्यू आर, हाइपोटेन्यूज क्या होगा पी आर, सही। क्यू आर की वैल्यू आ चुकी है मेरी क्या है 12, पी आर की वैल्यू कितनी है मेरी 13, सही। दूसरा cos p, क्या है आपका cos p, cos का फॉर्मूला आधार बटे कर्व बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos p से देखना है मुझे, तो परपेंडिकुलर ये है, बेस क्या है मेरा pq, बेस क्या है मेरा pq, हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा pr। अब देखो pq कितना है मेरा 13, pr कितना है मेरा, pq कितना है आपका 13 नहीं है यहाँ पे, pq देखो यहाँ पे pq कितना है 5, pr कितना है 13, ये आ गया। आगे देखो tan p, क्या है आपका tan p जो है आपका tan p कहाँ है, ये फॉर्मूला लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हिंदी में, इंग्लिश में क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan p से देखना है मुझे, तो p ये रहा, परपेंडिकुलर कौन सा है लंब कौन सा है क्यू आर, कौन सा है क्यू आर, और बेस कौन सा है पी क्यू, सही। लंब कौन सा हुआ p के लिए पी क्यू, पी आर, आधार कौन सा हुआ पी क्यू, तो पी आर क्यू आर कितना है मेरा 12, पी क्यू कितना है पी क्यू कितना है मेरा 5।
देखिए मैंने सारे तरह के क्वेश्चंस ले लिए जो भी आने थे, मतलब एंगल देकर एंगल की वैल्यू दे रखा था, ये किसी ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन दे रखा था, कुछ वैल्यू पूछ रहा था, तो मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिए, इससे हटकर कुछ नहीं आएगा। सही, और इसे आप नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो आप लोग क्या करते हो, इसमें तुक्का मारते हो, जो कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। ऐसा ये तरीका सही नहीं है, मैं आप लोगों को सही तरीका बताता हूँ, इससे ट्रू फॉल्स आपके गलत नहीं जाएंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखिए पहला ये बोल रहा है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होता है क्या? नहीं। tan a की जो वैल्यू है, tan a की जो वैल्यू है लेस देन 1 नहीं होता हमेशा। क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक वेरी करती है। किसकी वैल्यू? tan a की वैल्यू। tan की वैल्यू किसकी? tan की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट तक। तो ये मेरा क्या है? ये फॉल्स है। क्या है मेरा? फॉल्स है। इसका मतलब ये गलत बोल रहा है ना? अच्छा, sec a 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ a, मतलब a की वैल्यू, किसी वैल्यू के लिए इसकी जो वैल्यू होती है 12/5 होती है। क्या कोई एंगल है sec में कोई एंगल है a जिसकी वैल्यू 12/5 होगी? क्या कोई भी एंगल के लिए? तो मैं बताता हूँ sec की जो वैल्यू वेरी करती है वो बाबू जो वेरी करती है, देखो cos का उल्टा कर लो, cos का उल्टा कर लो, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। क्या होती है? 1। तो sec 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1। और अब देखो यहाँ पे ये 1 हो गया, ये क्या हो गया? 1। लेकिन sec 90 की वैल्यू कितनी होगी? इनफाइनाइट। क्या होगी? इनफाइनाइट। क्या होगी? इनफाइनाइट। sec 90 की वैल्यू क्या होगी आपकी? इनफाइनाइट। क्या होगी आपकी? इनफाइनाइट। तो इसमें जो वैल्यू है वो वेरी कर रही है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच वेरी करेगी। किसकी वैल्यू? sec की वैल्यू। किसकी वैल्यू? sec की वैल्यू। तो वैसे भी दिख रहा है 1 और इनफाइनाइट के बीच में वैल्यू है इसकी, है ना? तो ये क्या होगा? ट्रू होगा। क्या होगा आपका? ट्रू है। सही है। दूसरा cos a is the abbreviation used for cosecant of angle a। cosecant मतलब ये बोल रहा है जो cos a है क्या इसका शॉर्ट फॉर्म है क्या? नहीं। cos किसका शॉर्ट फॉर्म होता है? कोसाइन का। किसका होता है? कोसाइन a। कोसाइन a का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? cos a। समझ में आ गया? ये किसका है शॉर्ट फॉर्म? cosec का। किसका है? तो इसका मतलब ये क्या है आपका? फॉल्स। क्या है आपका? फॉल्स। सही। चौथा देखिए cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। cot एंड a, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। एंगल हमेशा क्या आता है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बाद आता है। प्रोडक्ट में तो हम ये भी कर सकते हैं ना, आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी तो प्रोडक्ट ही हुआ, लेकिन ये तरीका क्या है मेरा? रॉन्ग है। तो इसलिए क्या बोल रहा है? क्या cot a जो है cot और a का प्रोडक्ट है क्या? बिल्कुल नहीं है। प्रोडक्ट का तो मतलब ये होता है जो आगे गुना कर लो चाहे पीछे गुना कर लो। यदि हम आगे गुना कर रहे हैं तो गलत हो जा रहा है, क्योंकि जो एंगल होता है वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बाद ही आता है, आर एस अनुपात के साथ आता है। समझ रहे हो? तो ये क्या हो गया आपका? फॉल्स। क्या हो गया आपका? फॉल्स। अब देखिए sin थीटा की वैल्यू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। सबसे पहले आप लोगों को मैंने समझा चुका हूं, जो मेरे से मतलब पढ़े बच्चे मेरे वीडियो लेक्चर देखे हैं। अब sin थीटा की जो वैल्यू वेरी करती है -1 से कहां तक वेरी करती है? +1 तक। कहां तक वेरी करती है? +1। तो ये बताओ जब भाग दोगे इसमें 4/3, 4/3, तो इसे भाग दोगे तो 1.33 कुछ आएगा, ऐसे आते जाएगा। अब इसे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखिए नंबर लाइन पे देख लो, ये 0 है, ये क्या है? 0। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, तो ये 1/3 है, 1/1.33 है, तो 1/33 जो है तो 1 के इस पार चले जाएगा। क्या इसके बीच आ रही है वैल्यू? यहाँ पे कहीं आएगा 1.33, इसके बीच नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये भी क्या है? फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। सही। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये पहला सीरीज था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। इन सवालों को जब भी एग्जाम हो तो इन सवालों को करके आप लोगों को जाना है। यदि वीडियो पसंद आई तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड। हाँ।